आपका हमारे यूट्यूब चैनल MJK 70 में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग ईपी ट्रिपल पेट एग्जाम 2023 के लिए सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आगे की वीडियो आपको मिलते रहें। देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न दोस्तों है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी ऑप्शन अथर्ववेद, सी ऑप्शन यजुर्वेद, डी ऑप्शन सामवेद। दोस्तों अगर हम प्राचीनतम वेद की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन ए ऋग्वेद। चारों वेदों में जो सबसे प्राचीनतम वेद दोस्तों है वो है ऋग्वेद, और ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान संग्रह को जो है ऋग्वेद कहते हैं। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं तथा 10,462 ऋचाएं हैं। अथर्ववेद की दोस्तों बात करें तो अथर्ववेद को दोस्तों जो है ब्रह्मवेद भी कहा गया है, और अथर्ववेद में जादू, टोना, वशीकरण तथा औषधियों के बारे में जानकारी दी गई है। यजुर्वेद की दोस्तों अगर बात करें तो यजुर्वेद में यज्ञ तथा कर्मकांड के बारे में बताया गया है। अगर सामवेद की दोस्तों बात करें तो चौथा वेद हमारा सामवेद है। तो सामवेद जिसको दोस्तों संगीत का जनक भी कहा जाता है, साम शब्द का अर्थ होता है गान, तो सामवेद को जो है संगीत का जनक माना जाता है। तो दोस्तों अगर हम प्राचीनतम वेद की बात करें तो सबसे प्राचीनतम वेद जो है वो ऋग्वेद है, और ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में ही जो है वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम उल्लेख भी हमको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 57 ईसा पूर्व, बी ऑप्शन 78 ईसा पूर्व, सी 57 ईस्वी, डी 78 ईस्वी। दोस्तों विक्रम संवत सबसे प्राचीन संवत है, और इस विक्रम संवत के जो प्रणेता हैं वो सम्राट विक्रमादित्य को माना जाता है, जिन्होंने लगभग 2068 वर्ष पहले जो है यानी कि 57 ईसा पूर्व जो है विक्रम संवत को प्रारंभ किया था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन ए 57 ईसा पूर्व। नेक्स्ट दोस्तों है, निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा जो है रुपया मुद्रित हुआ था? तो ऑप्शन है अकबर, बी हुमायूं, सी शेरशाह सूरी, डी समुद्रगुप्त। दोस्तों शेरशाह सूरी के शासनकाल में भारत का पहला जो है मुद्रा रुपया जारी किया गया था, जो आज के रुपये का अग्रदूत है। और शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था अत्यधिक विकसित थी। उन्होंने 178 ग्रेन का चांदी का रुपया एवं 350 ग्रेन का तांबे का दाम भी चलाया था। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन सी शेरशाह सूरी। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, वी एनी बेसेंट, सी महात्मा गांधी, डी वी.आर. अंबेडकर। दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और जो पहला गोलमेज सम्मेलन दोस्तों हुआ था वो 12 नवंबर 1930 को हुआ था। महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो दोस्तों यहां पे बात करें तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ऑप्शन डी दोस्तों हमारा यहां पे सही है। अगला दोस्तों है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की? दोस्तों हिंद स्वराज पुस्तक की रचना दोस्तों जो है ये मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा की गई है, और ये पुस्तक का प्रकाशन दोस्तों जो है ये वर्ष 1909 में हुआ था। अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू की तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी गई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इंडियन स्ट्रगल लिखा गया है, और दादा भाई नौरोजी के द्वारा द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी गई है। तो दोस्तों राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन सी मोहनदास करमचंद गांधी। अगला प्रश्न दोस्तों है, नदी द्वीप कौन है? तो बैरन द्वीप, सॉल्सेट द्वीप, माजुली द्वीप, रोस द्वीप। दोस्तों नदी द्वीप माजुली द्वीप है, और यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह असम के ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाता है, और यह द्वीप पूर्वी गुवाहाटी यानी कि असम की राजधानी से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और इस द्वीप में 1.5 लाख जनसंख्या निवास करती है तथा इसमें 23 गांव हैं। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन सी माजुली द्वीप, जो असम में ब्रह्मपुत्र घाटी में बना हुआ है। अगला दोस्तों है, पश्चिमी घाट है? तो ऑप्शन है पर्वत, बी पठार, सी पठारों का ढलान, डी पहाड़ियां।
दोस्तों पश्चिमी घाट पठारों का ढलान है जो गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होकर गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से होते हुए कन्याकुमारी में समाप्त हो जाती है और ये उत्तर से दक्षिण तक 1600 किलोमीटर लंबा है। तो यहां पे मेरा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन सी, पठारों का ढलान। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, निम्न में से किसे हिंद महासागर के सबसे गहरे विंध्य के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए मारीना ट्रेंच, बी सुंडा ट्रेंच, सी प्यूर्टो रिको ट्रेंच और डी साउथ सैंडविच ट्रेंच। दोस्तों हिंद महासागर के सबसे गहरा गर्त बिंदु जो है डायमेंटिना गर्त 8407 मीटर और इसके पश्चिम में सुंडा गर्त जो 7450 मीटर है। अगर दोस्तों हम बात करें विकल्पों की तो यहां पे जो मेरियाना गर्त दोस्तों है वो 11034 मीटर है जो प्रशांत महासागर एवं विश्व का सबसे गहरा गर्त है। तो दोस्तों यहां पे जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए दोस्तों चाहिए मेरियाना गर्त, जो ऑप्शन में नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वातावरण का महत्वपूर्ण भाग है? वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस विद्यमान है, कौन सी गैस पाई जाती है? तो दोस्तों बात करें वायुमंडल की, तो वायुमंडल जो दोस्तों है ये कई गैसों का एक संगठन है, जिसमें नाइट्रोजन की अगर बात करें दोस्तों तो नाइट्रोजन जो है 78%, ऑक्सीजन की दोस्तों बात करें तो 21% और कार्बन डाइऑक्साइड की अगर दोस्तों हम बात करें तो 0.03% जो है वायुमंडल में विद्यमान है। तो दोस्तों बात करें सबसे अधिक मात्रा में वो दोस्तों जो है नाइट्रोजन गैस उपलब्ध है वायुमंडल में 78%। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है? तो ऑप्शन ए कनाडा, बी गुयाना, सी वेनेजुला, डी ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा झरना जो है एंजिल्स झरना है, जिसकी टोटल जो हाइट दोस्तों है वो है 979 मीटर, 979 मीटर जो है ऊंचा है। और वेनेजुला जो है ये साउथ अफ्रीका का में स्थित है। तो दोस्तों यहां पर हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन सी वेनेजुला। अगला दोस्तों है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी? दोस्तों भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा जो है अनुच्छेद 326 में संशोधन करके जो है मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन डी 1989 का 61वां संविधान संशोधन, जो मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष करने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित जाति के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री, बी भारत के राष्ट्रपति, सी राज्य के मुख्यमंत्री, डी भारत के उपराष्ट्रपति। दोस्तों अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषणा करने की जो शक्ति होती है वो भारत के राष्ट्रपति के पास है और जिसका उल्लेख संविधान की 5वीं अनुसूची में किया गया है। तो दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया था? तो दोस्तों बात करें द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसका जो राष्ट्रीयकरण के बाद नाम आया वो भारतीय स्टेट बैंक आया और इसका राष्ट्रीयकरण 30 अप्रैल 1955 को हुआ था। अगर हेड ऑफिस की बात करें दोस्तों तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो हेड ऑफिस दोस्तों है मुंबई में है। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन डी भारतीय स्टेट बैंक, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को वर्तमान समय में भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के नाम से जाना जाता है, जिसका हेड ऑफिस कहां दोस्तों है मुंबई में। अगला दोस्तों है 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? दोस्तों बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर जो भारत का जनसंख्या घनत्व है, जनघनत्व दोस्तों है वो दोस्तों है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों यहां पे मेरा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन सी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर।
अगला क्वेश्चन दोस्तों है, किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन है नीला, बी हरा, सी पीला, डी नारंगी। दोस्तों सूर्य के प्रकाश में बैगनी रंग जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम एवं प्रकीर्णन सबसे अधिक एवं लाल रंग जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक एवं प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और इसके बाद नारंगी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों यहां पे राइट आंसर है वो ऑप्शन डी नारंगी। अगला दोस्तों है, जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का प्रतिपादन इनमें से किसने किया था? तो ऑप्शन ए न्यूटन, वी आर्किमिडीज, सी जॉन डाल्टन, डी केपलर। दोस्तों जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का प्रतिपादन आर्किमिडीज के द्वारा किया गया था, और आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया था कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी आ जाती है, और कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। तो यहां पर राइट आंसर है वो ऑप्शन वी आर्किमिडीज। और अगला क्वेश्चन दोस्तों है, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो ऑप्शन ए मीथेन, बी क्लोरीन, सी हीलियम, डी नाइट्रोजन। दोस्तों गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन गैस जो है ये 75% पाई जाती है। तो दोस्तों यहां पे हमारा राइट आंसर है वह ऑप्शन ए मीथेन। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? तो ऑप्शन है गुर्दा, बी पेट, सी जिगर, डी फेफड़ा। दोस्तों यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, और ये शरीर के दाईं ओर पसलियों के नीचे होता है। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन सी जिगर। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? तो ऑप्शन है सिनकोना, वी बरगद, सी नीम, डी यूकलिप्टस। दोस्तों बात करें मलेरिया की दवा की दोस्तों, तो मलेरिया की दवा कुनैन एक दक्षिणी अमेरिकी पेड़ सिनकोना की छाल से तैयार की जाती है, और यूरोप में 16वीं सदी में इसका प्रयोग सबसे पहले किया गया था, और इसका प्रयोग दोस्तों जो है मलेरिया के इलाज में किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा जो दोस्तों राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों ऑप्शन ए सिनकोना नामक वृक्ष से। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो ऑप्शन है भास्कर, वी रोहिणी, सी आर्यभट्ट, डी एप्पल। दोस्तों भारत का अंतरिक्ष में प्रक्षेपित पहला उपग्रह जो था वो आर्यभट्ट था, और इसका प्रक्षेपण तत्कालीन सोवियत संघ के कापुस्तिन यार प्रक्षेपण केंद्र से किया गया था 19 अप्रैल 1975 को। तो दोस्तों बात करें सबसे पहले भारत का जो उपग्रह प्रक्षेपित हुआ था उसका नाम आर्यभट्ट था। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है, स्वच्छ भारत अभियान जिसमें आम सफाई के साथ बड़ी संख्या में शौचालयों का निर्माण होना है का शुभारंभ कब किया गया था? दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के शुभ अवसर पर इसमें साफ सफाई के साथ बड़ी संख्या में शौचालयों का निर्माण होना शुभारंभ किया गया था। तो यहां पे हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 2014। तो दोस्तों ये थे सामान्य जानकारी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम के लिए काफी लाभप्रद होंगे। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।